70 दिन का लॉकडाउन। लॉकडाउन के नए रंग, नए ढंग। ताली बजी, थाली बजी और तो और अर्थव्यवस्था की बैंड बजी, क्योंकि बिना प्लानिंग के जो लागू किया गया था लॉकडाउन, आज सरकार के कुप्रबंधन द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान पहुंचाया जा चुका है कि इसके सुधार की कोई कार्य योजना पेश करने से पहले गंभीरता से इसके बारे में अध्ययन करना बेहद जरूरी है। आज देश के कामगार, किसान, छोटे मजले और लघु उद्योगों के दस्तकार, प्रवासी मजदूर, शिल्पकार, फेरी वाले और उनके जैसे अन्य साथियों को कितना कष्ट झेलना पड़ा। आज उनके पास पर्याप्त संसाधनों के साथ साथ पैसे की कमी है, क्योंकि पैसा ही ऐसी चीज होती है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मील का पत्थर होता है। आज पैसे की कमी के कारण ही भारतीय आर्थिक बाजार में मांग घटी, मांग के घटने से सप्लाई घटी, सप्लाई के घटने से ग्रोथ घटी और ग्रोथ के घटने से डेवलपमेंट घटी। आज देश की अर्थव्यवस्था अपने इतिहास में सबसे निचले स्तर पर यानी 3.1% पर पहुंच चुकी है, क्योंकि इस तिमाही में लॉकडाउन के केवल और केवल 9 ही दिन थे, लेकिन सरकार इसे सार्वजनिक तौर पर मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कोविड-19 लॉकडाउन से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में लगातार सबसे खराब प्रदर्शन कर रही थी और अर्थव्यवस्था सुधार के भारत सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन उन दावों में कोई दम नहीं था। और भारत सरकार के अर्थव्यवस्था सुधार के इस कुप्रबंधन को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत सरकार की सोवरन गारंटी, जो कि उधार चुकाने की क्षमता होती है, उसको BAA2 से एक नीचे पायदान घटाकर BAA3 कर दिया है, जो सबसे निचले स्तर से एक ऊपर होती है। और इसी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था का दशाहीन और दिशाहीन होने का सबसे बड़ा सिर्फ एक ही कारण है, भारत सरकार की गलत नीति, नियत और नैतिकता।